हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठाए जाने के बाद अब दुनिया भर के देशों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। कुछ ऐसे देश सामने आए हैं जो अमेरिका की जमकर आलोचना कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो खुलकर अमेरिका के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने फिलहाल किसी का भी साथ न देने का फैसला किया है और चुप्पी साध रखी है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी चौंकाने वाले बयान सामने आने लगे हैं, जिन पर अब पूरी दुनिया की नजर टिक गई है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अमेरिका के अंदर ही अब ट्रंप प्रशासन को लेकर कानून व्यवस्था पर नई बहस छिड़ गई है, जहां बड़ी संख्या में लोग ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं और राष्ट्रपति व उनकी पत्नी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया उसे लेकर भीतर ही भीतर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। पहले के वीडियो में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के बाद किस तरह उत्तर कोरिया का तानाशाह अमेरिका के खिलाफ बुरी तरह बौखला गया था। अब हालात ऐसे हैं कि लैटिन अमेरिका से लेकर एशिया तक और यूरोप से लेकर दुनिया के कोने कोने से ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर साफ लगता है कि इस वक्त पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही है। हम जानेंगे कि अमेरिका के पड़ोसी मेक्सिको ने क्या कहा और इसी के साथ कोलंबिया, चिली और क्यूबा जैसे देशों के बयानों को भी समझेंगे। रूस और चीन के साथ साथ ईरान ने भी अमेरिका को जमकर सुनाया है। उन्होंने क्या कहा, इस पर भी बात होगी। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो ट्रंप की तीखी आलोचना कर रहे हैं और अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन और इटली जैसे देश इस आग में कूदने से खुद को बचाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्हें अमेरिका का कट्टर समर्थक माना जाता है और जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जमकर प्रशंसा की है। आखिर वे कौन कौन से देश हैं और उन्होंने क्या क्या कहा, ये भी सामने आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी आपको संयुक्त राष्ट्र की बातों को सुनकर होगी, जो अब तक खामोशी से तमाशा देख रहा था और अचानक बोल पड़ा है। ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और फिर वीडियो के अंत में हम समझेंगे कि अमेरिका के अंदर ही उन लोगों ने जिन्होंने इससे पहले अमेरिका के लिए इसी तरह के काम किए, देशों को तबाह किया, अलग अलग देशों से अमेरिकी दुश्मनों को किडनैप किया, उन्हीं लोगों ने अब चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुराने इतिहास की बातें अब सामने आने लगी हैं और इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग ट्रंप से कड़वे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आपको इतनी शक्ति दी किसने। इराक युद्ध में अपने अनुभव के आधार पर एक विशेषज्ञ जो उस समय अमेरिकी सरकार के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने भी एक चौंकाने वाला खुलासा किया है और बताया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में जो किया है उसके क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। और अब ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि भले ही गिरफ्तारी के समय किसी की मौत ना हुई हो और वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को चुपचाप उनके बेडरूम से उठा लिया गया हो, लेकिन आपको बता दें कि सितंबर से लेकर अब तक अमेरिका ने तकरीबन 35 नौकाओं पर हमले किए हैं और वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन में करीब 115 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। सब कुछ यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अब पूरी दुनिया संयुक्त राष्ट्र से सवाल कर रही है कि आखिर कब तक ये दादागिरी चलेगी, कब तक अमीर और ताकतवर देश कमजोर देशों को लूटते रहेंगे और उनके तख्ते पलटवाते रहेंगे। जरा वेनेजुएला की हालत पर नजर डालिए। इस देश को पहले चीन ने जमकर लूटा, इसके सस्ते तेल को ले गया और बदले में पूरे देश को कर्ज के जाल में फंसा दिया। और अब इस देश पर अमेरिका का प्रभाव और दबदबा शुरू हो चुका है। आज भी अगर कोई ऐसा देश है जो किसी बड़े संगठन का हिस्सा नहीं है, तो वो अलग थलग पड़ जाएगा और ताकतवर देश उसे इसी तरह बारी बारी से लूटते रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम से भारत को ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी भी कीमत पर किसी एक देश के भरोसे नहीं बैठना है और संयुक्त राष्ट्र से भी कोई उम्मीद पालकर नहीं रखनी चाहिए। हर मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और ब्रिक्स जैसे संगठनों में खुद को एक मजबूत और बुलंद ताकत के रूप में पेश करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और भारत के बीच फिलहाल तनाव चल रहा है, उसे देखकर किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका बांग्लादेश के अंदर 1971 का बदला ले चुका है और उसकी पूरी कोशिश है कि भारत के अंदर सत्ता का परिवर्तन हो और अपने हिसाब से प्रधानमंत्री को बैठाया जाए। अमेरिका की महाशक्ति और आक्रामक नीति के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी और उनका प्रशासन अमेरिका से टक्कर ले रहा है और ये कोई आसान बात नहीं है। इस वक्त रूस पूरी तरह यूक्रेनी युद्ध में फंसा हुआ है। चीन भारत की खुलकर मदद करने वाला नहीं है। भारत लगभग अकेला है और अकेले ही हमें अमेरिका से टकराने का सामर्थ्य हासिल करना होगा। और आगे इस वीडियो में ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आने वाले हैं जो किसी के भी होश उड़ा सकते हैं।
आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच मचे घमासान को लेकर दुनिया कैसे 3 भागों में बंट गई है। तो लैटिन अमेरिका से लेकर एशिया और यूरोप तक कई देशों ने वेनेजुएला की संप्रभुता का मुद्दा उठाया। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया और कहा कि शांति और मानव गरिमा सबसे ऊपर है। कोलंबिया ने सीमा पर सेना तैनात कर दी ताकि हालात बिगड़े नहीं। क्यूबा ने अमेरिकी कार्रवाई को आपराधिक हमला बताया और कहा कि यह पूरी लैटिन अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश है। चिली ने संवाद की बात की और सैन्य हस्तक्षेप से दूरी बनाई। मेक्सिको ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का हवाला देते हुए संप्रभुता के सम्मान की बात दोहराई। ब्राजील के राष्ट्रपति ने चेताया कि यह कदम पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैला सकता है। ईरान ने खुलकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा लिया। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा कि झूठे आरोपों पर किसी देश पर हमला करना खुला अन्याय है। रूस ने इस कार्रवाई को सशस्त्र आक्रामकता करार दिया और कहा कि वेनेजुएला को अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार है। रूस ने बातचीत के रास्ते पर जोर दिया, यानी रूस और चीन जैसे देशों ने वेनेजुएला की संप्रभुता का हवाला देकर कार्रवाई का विरोध किया। स्पेन ने संयम बरतने की अपील की और मध्यस्थ बनने का संकेत दिया। जर्मनी ने हालात पर करीबी नजर रखने की बात कही और कराकास स्थित दूतावास को सक्रिय किया। यूरोपीय संघ ने कहा कि मादुरो की वैधता विवादित हो सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन जरूरी है। कुछ देश इस आग में कूदने से बचे रहे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने साफ किया कि अमेरिकी हमलों में ब्रिटेन की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने कहा कि पूरी जानकारी के बाद ही कोई रुख लिया जाएगा। इटली ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और हालात पर नजर बनाए रखी। इंडोनेशिया ने भी संयम की बात की और सभी पक्षों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की। इन देशों का संदेश साफ रहा कि जल्दबाजी में बयान देना हालात को और बिगाड़ सकता है। दूसरी तरफ कुछ देश खुलकर अमेरिका के साथ खड़े दिखे। इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नार्को चाविस्ता अपराधियों के खत्म होने का समय आ गया है। इस बयान से साफ हुआ कि इक्वाडोर अमेरिकी कार्रवाई को सही मानता है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने भी समर्थन जताया और इसे तानाशाही के खिलाफ आज़ादी की दिशा में कदम बताया। इन बयानों ने लैटिन अमेरिका में साफ विभाजन दिखा दिया। ये पूरा घटनाक्रम दुनिया के लिए एक चेतावनी की तरह है। अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत दिखा दी है और कई देशों ने इसे खतरनाक मिसाल कहा है। वेनेजुएला के समर्थन में खड़े देशों का कहना है कि आज निशाना मदुरो है और कल कोई और हो सकता है। अमेरिका के समर्थक इसे अपराध के खिलाफ कार्रवाई बता रहे हैं। तटस्थ देश हालात शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। ये टकराव अब सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है। आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि दुनिया ताकत के नियम से चलेगी या कानून के रास्ते से। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जानते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिका द्वारा उठाए जाने के बाद यूनाइटेड नेशन ने कौन सा चौंकाने वाला बयान दिया है। तो वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलास मदुरो की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस पूरे घटनाक्रम पर सख्त रुख अपनाया है। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने साफ कहा है कि किसी संप्रभु देश में इस तरह की सैन्य दखल इंटरनेशनल लॉ के लिए खतरनाक मिसाल बन सकती है। संयुक्त राष्ट्र के बयान में चिंता जताई गई कि ये कदम केवल वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे लैटिन अमेरिका में अस्थिरता की आग भड़का सकता है। गुटेरेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान हर हाल में जरूरी है। किसी भी देश की आंतरिक स्थिति कितनी भी जटिल क्यों न हो, सैन्य हस्तक्षेप से हालात और बिगड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। महासचिव ने कहा कि वेनेजुएला संकट का समाधान केवल बातचीत और समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया से निकाला जा सकता है। इस प्रक्रिया में मानव अधिकार और कानून के शासन का पालन अनिवार्य है। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने भी अमेरिका की कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आम वेनेजुएलाई नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी सैन्य कदम का बोझ सीधे जनता पर पड़ता है। उनके बयान के बाद साफ संकेत मिलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से देख रहा है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच महीनों से चला आ रहा तनाव अब खुले टकराव में बदल चुका है।
काराकास में देर रात हुए हमलों के बाद अमेरिकी बलों ने राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वेनेजुएला पर अस्थायी नियंत्रण रखा जाएगा। ये बयान अपने आप में दुनिया के लिए बड़ा संकेत है। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी बताती है कि ये मामला केवल एक देश का नहीं है, ये इंटरनेशनल ऑर्डर की नींव को हिला सकता है। अब जानते हैं कि वेनेजुएला में ट्रंप के इस डकैती को लेकर अमेरिका के अंदर से ही उन्हें कानून व्यवस्था की पाठ कैसे पढ़ाई जा रही है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर आधी रात को हुई सैन्य कार्रवाई ने दुनिया की नींद उड़ा दी। निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ सैन्य ठिकाने से उठाकर सीधे अमेरिकी हिरासत में ले जाया गया। ये वही क्षण था जब वॉशिंगटन ने यह संकेत दिया कि वो वेनेजुएला की कमान संभालने के लिए तैयार है। ये दावा केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की नींव को झकझोरने वाला संदेश था। पनामा में मैनुअल नोरिगा की गिरफ्तारी के 36 साल बाद यह सबसे आक्रामक अमेरिकी कदम माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों ने इस कार्रवाई को सीधा अवैध और आपराधिक कृत्य बताया। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि निकोलस मादुरो को आधी रात में गिरफ्तार करना पनामा, इराक और अन्य जगहों पर निरंकुश सरकारों के खिलाफ आक्रामक अमेरिकी कार्रवाइयों के सबसे चर्चित ऐतिहासिक उदाहरणों से भी कहीं आगे है। उदाहरण के तौर पर ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देश पर काम कर रहे अमेरिकी बाउंटी हंटर्स के दल ने 1990 में मैक्सिको में एक डॉक्टर का अपहरण कर लिया, जिस पर डीईए एजेंट एनरिक किकी कैमरेना की हत्या का आरोप था। कैमरेना के हत्यारों के खिलाफ अभियोजन का नेतृत्व करने वाले गुरुले ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में अदालतें राष्ट्रपति को बहुत सम्मान देती हैं, लेकिन इस सम्मान का मतलब पूर्ण सम्मान और कुछ भी करने का असीमित अधिकार नहीं है। पूर्व अमेरिकी अटॉर्नी और विधि प्रोफेसरों का कहना है कि किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को इस तरह अगवा करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों की खुली अवहेलना है। वहीं जॉर्ज बुश प्रशासन की इराक नीति के शुरुआती वास्तुकारों में से एक और अब कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर जॉन यू ने कहा कि वैधता से भी बड़ी बहस अभी बाकी है। इराक युद्ध में अपने अनुभव के आधार पर जॉन यू ने कहा, तानाशाह को हटाना आसान है, लेकिन एक स्थिर लोकतांत्रिक सरकार में बदलाव सुनिश्चित करना ज्यादा मुश्किल काम है। अमेरिका के भीतर भी बहस तेज हो गई है कि क्या राष्ट्रपति ने कांग्रेस की अनुमति के बिना अपनी शक्तियों की सीमा लांघ दी। व्हाइट हाउस का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कार्यकारी अधिकार व्यापक हैं। आलोचकों का कहना है कि यह तर्क लोकतंत्र को कमजोर करता है। अमेरिकी इतिहास बताता है कि विदेशी धरती पर संदिग्धों को उठाने की मिसालें मौजूद हैं। ड्रग प्रवर्तन एजेंसी से जुड़े पुराने मामलों में अदालतों ने राष्ट्रपति को सम्मान दिया है, लेकिन विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि यह सम्मान असीमित अधिकार नहीं देता। इस बार मामला साधारण आरोपी का नहीं बल्कि एक राष्ट्राध्यक्ष का है, इसलिए न्यायिक समीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया दोनों निर्णायक होंगी। ये बहस अब केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रही, दक्षिण अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र स्तर पर भी चिंता गहराती जा रही है। इस गिरफ्तारी से पहले महीनों तक अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने वेनेजुएला के आसपास आक्रामक अभियान चलाए। ड्रग तस्करी के आरोप में नौकाओं पर हमले हुए, तेल टैंकर जब्त किए गए, दर्जनों हमलों में सैकड़ों लोगों की जान गई। ट्रंप प्रशासन ने सितंबर से अब तक 35 ज्ञात नौका हमले किए हैं, जिनमें 115 से अधिक लोग मारे गए हैं। साथ ही आसपास के जल क्षेत्र में युद्धपोतों का एक बेड़ा तैनात किया है। युद्धपोतों का बेड़ा तट पर तैनात रहा। अब मादुरो न्यूयॉर्क में है और अमेरिका आगे की रणनीति तय कर रहा है। अब समय है आज के एक्स्ट्रा न्यूज की। तो दुनिया के टेक मंच पर इस समय एक नई महाभारत चल रही है। एक तरफ एलॉन मस्क हैं, दूसरी तरफ जेफ बेजोस। जैसे ही खबर आई कि बेजोस एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप में अरबों डॉलर झोंक रहे हैं, मस्क ने सोशल मीडिया पर तंज कस दिया। एक हंसी वाला इमोजी, फिर एक शब्द कॉपी और उसके साथ बिल्ली का इमोजी। संदेश छोटा था, वार बड़ा था। टेक दुनिया समझ गई कि यह सिर्फ मजाक नहीं, ये वर्चस्व की सीधी चुनौती है। जेफ बेजोस जिस एआई स्टार्टअप को फंड कर रहे हैं उसका नाम है प्रोजेक्ट प्रोमीथियस। इस प्रोजेक्ट में करीब 6.2 अरब डॉलर का निवेश बताया गया है, जो इसे दुनिया के सबसे अमीर शुरुआती स्टार्टअप्स में खड़ा कर देता है। यह कदम बेजोस की ऑपरेशनल दुनिया में जोरदार वापसी का संकेत है। 2021 में अमेज़न के सीईओ पद से हटने के बाद अब वो फिर मैदान में हैं। उनके साथ सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में विक बजाज भी हैं। कंपनी का फोकस है फिजिकल इकोनॉमी के लिए एआई बनाना, जिसमें इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर शामिल हैं। प्रोजेक्ट प्रोमीथियस का सपना सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोबोटिक्स, ड्रग डिजाइन और साइंटिफिक डिस्कवरी जैसी भौतिक दुनिया की चुनौतियों से जोड़ना चाहता है। कंपनी की मौजूदगी सैन फ्रांसिस्को, लंदन और ज्यूरिख में बताई जा रही है।
रिपोर्ट के अनुसार ये स्टार्टअप ऐसे बाजार में उतर रहा है जहां पहले से गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसे दिग्गज मौजूद हैं। मुकाबला सिर्फ तकनीक का नहीं, भविष्य की फैक्ट्रियों और प्रयोगशालाओं पर कब्जे का है। एलॉन मस्क पहले ही XAI और ग्रोक जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए खुद को AI रेस का बड़ा खिलाड़ी बना चुके हैं। ऐसे में बेजोस की एंट्री उन्हें सीधी चुनौती लगती है। मस्क का तंज बताता है कि सिलिकॉन वैली में दोस्ती से ज्यादा अहम है बढ़त। ये टकराव आने वाले समय में निवेश, इनोवेशन और सत्ता संतुलन को हिला सकता है। AI की इस जंग में हर बयान हथियार है, हर निवेश गोला है और पूरी दुनिया दर्शक भी है और दांव पर भी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टिम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।